हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा नॉलेज में। भाई आज हम एक बार फिर से हाजिर हुए हैं एक और नए टॉपिक के साथ, जहां से हरियाणा के एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, महाभारत का युद्ध। ठीक है भाई, यहाँ से हरियाणा के एग्ज़ाम में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नंबर 1 क्वेश्चन है, महाभारत का युद्ध कब लड़ा गया था भाई? ये भाई 900 ईसा पूर्व लड़ा गया था कुरुक्षेत्र के अंदर। महाभारत का युद्ध 900 ईसा पूर्व कुरुक्षेत्र के अंदर लड़ा गया था भाई, और कौरवों और पांडवों के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। महाभारत का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? कौरवों और पांडवों के बीच। भाई कौरवों और पांडवों के बीच इनकी राजधानी, भाई कौरवों और पांडवों की राजधानी, कौरवों की राजधानी थी भाई हस्तिनापुर, और पांडवों की राजधानी भाई इंद्रप्रस्थ थी। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। पांडवों की तरफ से भाई अर्जुन थे। पांडवों की तरफ से अर्जुन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और कौरवों की तरफ से भाई दुर्योधन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और पांडवों का साथ दिया था भाई श्री कृष्ण ने, और कौरवों का साथ दिया भाई नारायणी सेना ने साथ दिया था इनका कौरवों का भाई। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। कौरवों का नेतृत्व, इनका नेतृत्व भाई भीष्म पितामह ने किया था, कौरवों का नेतृत्व। और भीष्म पितामह जो है भाई महाभारत के युद्ध में इनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद भाई गुरु द्रोणाचार्य जी थे जिन्होंने इनका नेतृत्व किया था, भाई कौरवों का नेतृत्व किया था। पहले इनका नेतृत्व किया था भीष्म पितामह ने, इनकी मृत्यु के बाद भाई कौरवों का नेतृत्व किया था द्रोणाचार्य जी ने। ठीक है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं भाई। इस युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका भाई, इस युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी भाई श्री कृष्ण जी ने। श्री कृष्ण जी ने महाभारत के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी भाई। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। युद्ध में अर्जुन के सामने उनके गुरु द्रोणाचार्य जी होते हैं भाई, तो वे हथियार फेंक देते हैं, और इसे देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था भाई ज्योतिषर में। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कहाँ पर दिया भाई? ये भाई ज्योतिषर में दिया था। और कौन से पेड़ के नीचे दिया था भाई? बरगद के पेड़ के नीचे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश भाई ज्योतिषर में बरगद के पेड़ के नीचे दिया था। ठीक है भाई, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये भी। आगे चलते हैं भाई। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच वार्तालाप या संवाद किस में है? भाई भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच वार्तालाप भाई ये भगवत गीता में है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं भाई। भगवत गीता में क्या करने की सलाह दी गई है? भाई ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि भगवत गीता में क्या करने की सलाह दी गई है। भाई भगवत गीता में कर्म करने की सलाह दी गई है, अच्छे से याद कर लेना है भाई। आगे चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भाई पार्थ बोलते थे, और अर्जुन जो थे वो भी श्री कृष्ण जी को माधव बोलते थे। ठीक है भाई, और अर्जुन के सारथी को भाई, अर्जुन के सारथी जो थे वो थे भाई श्री कृष्ण थे अर्जुन के सारथी। और अर्जुन के रथ पर भाई किसका चित्र था? अर्जुन के रथ पर भाई हनुमान जी का चित्र था। महाभारत में जो अर्जुन का रथ था उसमें भाई हनुमान जी का चित्र छपा हुआ था। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अर्जुन को कपिध्वज के नाम से भी भाई जाना जाता है अर्जुन को। और अर्जुन को भगवान शिव ने भाई एक शस्त्र दिया था, शस्त्र सौंपा था भाई, शस्त्र भेंट किया था भाई। अर्जुन को भगवान शिव ने एक शस्त्र भेंट किया था जिसको भाई पशुपति शस्त्र बोला जाता था। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। बाण गंगा तीर्थ, ये भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाण गंगा तीर्थ कहाँ पर है? ये भाई कुरुक्षेत्र में है। और यहाँ अर्जुन ने भीष्म पितामह के लिए भाई एक तीर मारा था जिससे भाई गंगा निकली थी। भीष्म पितामह जो थे इनकी जब मृत्यु हो रही थी तो इन्होंने भाई पानी मांगा था, तो अर्जुन ने एक तीर मारा और वहाँ से भाई गंगा निकली थी, और वहाँ से उनकी प्यास बुझाई गई थी भाई। आगे चलते हैं भाई, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। महाभारत का पाठ है भाई, महाभारत का पाठ है भाई भगवत गीता, श्रीमन भगवत गीता महाभारत का पाठ है। और श्रीमन भगवत गीता का संकलन भाई ये भाई महर्षि वेद व्यास जी ने इसका संकलन किया था भाई। और जो महाभारत है ये 18 पर्वों में भाई विभाजित है। महाभारत भाई 18 पर्वों में विभाजित है, और 18 दिन ही महाभारत का युद्ध चला था भाई। ठीक है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाभारत भाई कितने पर्वों में विभाजित है? बहुत पूछा जाता है कि महाभारत कितने पर्वों में विभाजित है। महाभारत भाई 18 पर्वों में विभाजित है, और 18 दिन भाई महाभारत का युद्ध चला था। ठीक है भाई, और इसमें 13वें दिन जो थे भाई अभिमन्यु थे वो मारे गए थे भाई, अभिमन्यु। महाभारत का संकलन भाई, महाभारत का संकलन श्री
वेद व्यास जी ने किया था भाई। और कहाँ पर किया था भाई? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में कहाँ पर भाई? सरस्वती नदी के किनारे किया था। महाभारत का संकलन भाई वेद व्यास जी ने किया था सरस्वती नदी के किनारे कुरुक्षेत्र में। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। महाभारत का लेखन कार्य भाई, महाभारत का लेखन कार्य भाई श्री कृष्ण जी ने किया था। श्री कृष्ण जी ने महाभारत का लेखन कार्य किया था। और यह माना जाता है कि जब गणेश जब महाभारत लिख रहे थे तो उनकी कलम जो थी वो टूट गई थी भाई। फिर भाई उन्होंने अपने दांत से महाभारत लिखी थी, और इसलिए श्री गणेश को एकदंत भी बोला जाता है भाई। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई, महाभारत को पांचवा वेद भी बोला जाता है भाई। महाभारत को कौन सा वेद बोला जाता है भाई? पांचवा वेद भी महाभारत को बोला जाता है। और महाभारत का पुराना नाम भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी भाई, ये भी एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है कि महाभारत का पुराना नाम क्या था भाई? इसका पुराना नाम भाई जय संहिता था। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता था। और इसको जय संहिता कब बोला जाता था? जब इसमें 8800 श्लोक थे भाई। 8800 श्लोक थे जब इसमें, तब इसको वो जय संहिता बोला जाता था। और आज इसमें भाई 1 लाख श्लोक हैं, तो इसमें आज इसको महाभारत बोला जाता है। आगे चलते हैं भाई। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार भगवत गीता का संकलन कार्य, स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार भगवत गीता का संकलन कार्य भाई किसने किया था? ये भाई शंकराचार्य जी थे, इन्होंने किया था। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार भगवत गीता का संकलन कार्य भाई शंकराचार्य जी ने किया था। आगे चलते हैं भाई। द्रोणाचार्य जो थे ये भाई एक चक्रव्यूह रचते हैं जिससे भाई अभिमन्यु तोड़ता है भाई। द्रोणाचार्य एक चक्रव्यूह रचते हैं जिसे अभिमन्यु तोड़ता है भाई। और 13वें दिन भाई अभिमन्यु जो है ये मारा जाता है भाई। महाभारत के युद्ध में 13वें दिन अभिमन्यु है भाई मारा जाता है। और इसकी मृत्यु भाई अमीन गांव है कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र के अंदर एक अमीन गांव है जिसमें अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है भाई। और ये अमीन गांव है जो इसका वर्तमान में नाम भाई अभिमन्युपुर कर दिया गया है। अमीन गांव का नाम अभिमन्युपुर कर दिया गया है भाई। और अभिमन्यु का बेटा था भाई परीक्षित, जिसे भाई सांप ने काट लिया था। अभिमन्यु जो था इसका बेटा परीक्षित था जिसे सांप ने काट लिया था। और परीक्षित का बेटा था भाई जन्मेजय ने भाई एक सर्प दमन युद्ध करवाया था इसलिए। ठीक है भाई, और ये सर्प दमन युद्ध सांपों को भाई मारने के लिए करवाया गया था। और भाई ये सर्प दमन ये सफेदों है भाई जींद के अंदर, जिसका पुराना नाम सर्प दमन था भाई। सफेदों को सर्प दमन भी बोला जाता था। आगे चलते हैं। द्रोणाचार्य को पांडवों ने कौन सा गांव गिफ्ट किया था भाई? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। द्रोणाचार्य को पांडवों ने कौन सा गांव गिफ्ट किया था? ये भाई गुरुग्राम था। और आगे भाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये भाई द्रोणाचार्य खेल स्टेडियम ये भाई कुरुक्षेत्र में है। और द्रोणाचार्य को पांडवों ने गांव गिफ्ट किया था भाई, वो था गुरुग्राम। इसको अच्छे से भी देख लेना है। आगे चलते हैं भाई। द्रोणाचार्य के बेटा था भाई जो महाभारत में लड़ रहा था, इसका नाम था भाई अश्वत्थामा। और महाभारत के युद्ध में एक अश्वत्थामा नाम का भी हाथी भी था जो मारा गया था और जिसे भाई भीम ने मारा था। ठीक है भाई, इनको भी अच्छे से देख लेना है। द्रोणाचार्य का बेटा था जो अश्वत्थामा था, उसी नाम का अश्वत्थामा नाम का एक हाथी भी भाई महाभारत में लड़ रहा था जिसे भीम ने मार दिया था भाई। और इस युद्ध में भाई द्रोणाचार्य जी थे जो इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं भाई। महाभारत के युद्ध का वर्णन भाई धृतराष्ट्र थे जो इनको संजय ने सुनाया था। धृतराष्ट्र जो अंधे थे भाई, और इनको महाभारत का युद्ध का वर्णन भाई ये संजय ने सुनाया था। आगे चलते हैं भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महाभारत का युद्ध भाई ये जो था कितने दिन चला था? महाभारत का युद्ध भाई 18 दिन तक चला था। और इसमें 13वें दिन जो थे भाई अभिमन्यु मारे गए थे। और भाई चक्रव्यूह द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह रचा था जिसको अभिमन्यु ने भाई तोड़ दिया था। और इनकी 13वें दिन भाई मृत्यु हो गई थी महाभारत के युद्ध में। और आगे चलते हैं भाई। कुंती पुत्र थे भाई कर्ण। कुंती पुत्री कर्ण ने कौरवों का साथ दिया था भाई। कुंती पुत्र कर्ण ने इन्होंने कौरवों का साथ दिया था। और कौरवों का मामा का नाम था भाई शकुनी। कौरवों का मामा का नाम क्या था भाई? शकुनी था। शकुनी कौरवों के मामा का नाम था। ठीक है भाई, आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें भाई।
अगर आपको इस वीडियो का PDF लिंक चाहिए भाई, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं भाई, इसके PDF को। ठीक है।